वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, कराची में फिर तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश, सड़कों पर पानी जमा होना शुरू हो गया है। करंगी, मलिर, शाह फैसल कॉलोनी में बारिश, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, बफर जोन, गुलबर्ग में भी गरज चमक के साथ बारिश। गुलशन हदीद में मोबाइल कंपनी का टावर गिर गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का स्पेल 2 से 3 घंटे तक वक्फे से जारी रहेगा। कराची में दरमियानी से मूसलाधार कान है। कराची समेत सिंध भर में 23 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की तवक्को है। नशेबी इलाके ज़ेराब आने का खदशा भी है। सुरजानी टाउन के इलाके फॉरबी में कश्तियां चल गई हैं। मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए कश्ती में घर से एम्बुलेंस तक ले जाया गया। IH चंदरेगा रोड पर सड़क और फुटपाथ का फर्क खत्म हो गया है। जोड़िया बाजार से पानी की निकासी नहीं की जा सकी है। लियाकताबाद से गरीबाबाद जाने वाली सड़क पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। बंस रोड की फूड स्ट्रीट वाटर स्ट्रीट में तब्दील हो चुकी। मुख्तलिफ मकामात पर खुले गटर और गड्ढे वबाले जान बन गए हैं। शहर भर में सूरत हाल क्या है, बारिश के हवाले से जानते हैं। राफे हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा राफे। एक बार फिर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। नॉर्थ नावाबाद, न्यू कराची, सरजानी टाउन, वहां पर एक बार फिर मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। खास तौर पर गुलशन हदीद और M9 पर जो है वो शदीद बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। कराची के जो नशेबी इलाके हैं वहां पे पानी जमा होना शुरू हो गया है। जहां एक तरफ बारिश शुरू हुई है, वहीं पर के इलेक्ट्रिक के फीडर्स भी जो है वो ट्रिप होना शुरू हो गए हैं। जहां से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर भी तारीखी हो गई है। साथ ही जो है वो गवर्नर हाउस है, ऐवान सदर रोड है, यहाँ पर इस वक्त बिजली चली गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बारिश हुई। सुल्तानाबाद में हाजी कैंप जाने वाले रास्ते पर पानी जमा हो गया। मजीद जानते अपने नुमाइंदे चांद नवाब से। चांद नवाब, अपडेट कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुल्तानाबाद। ये हाजी कैंप जाने वाला रास्ता है। शहर में वफ़े से बारान रहमत बरस रही है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। मोटरसाइकिल सवारों को परेशानी का सामना है। पानी जमा है। इलाका मकीन और यहाँ से गुजरने वाले कहते हैं कि फौरी तौर पर पानी निकालने का बंदोबस्त किया जाए। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारान रहमत वफ़े के साथ जारी रहेगी। 36 घंटे गुजर गए, बिजली का कुछ अता पता नहीं। कराची वालों का सब्र जवाब दे गया कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। नॉर्थ नाजिमाबाद के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में 36 घंटे से बिजली बंद है। इलाका मकीनों ने की इलेक्ट्रिक के शिकायती मरकज पर धरना दे दिया। बिजली की तवील बंदिश पर गुलिस्तान जौहर के मकीन भी सड़क पर निकल आए हैं। गुलशन इकबाल ब्लॉक 5, मलिर के इलाकों मोइनाबाद, अमीराबाद में भी कल से बिजली बंद है। घरों और मस्जिदों में पानी खत्म हो गया है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं अंजुम वहाब। इस वक्त हम के इलेक्ट्रिक के शिकायती बरकत पर मौजूद है और यहाँ पे खवातीन और एक मर्दों की बड़ी तादाद मौजूद है। ये अहमद जनार रोड के मुख्तलिफ इलाकों से इनका कहना ये है कि कल से लाइट गई हुई है। तकरीबन 35 घंटे हो चुके हैं इनके इलाके में लाइट मौजूद नहीं है। डैंतवाल का इलाका है, KMC दफ्तर की अतराफ का इलाका, वहाँ की ये खवातीन और मर्द यहाँ पर बैठे हुए। गेट बंद है, इनकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है। 3 दिन से लाइट नहीं है। बीमारी वाले आदमी चारपाई पे पड़े हैं। हम लोग सब 5 बजे से बैठे हुए हैं। लाइट देंगे तो हम लोग घर पे जाए ना। घर पे लाइट भी नहीं चला रहे। हम ये अंकल को बोले आधे घंटे सब्र करो, आधे घंटे। हम 4 घंटे से इधर बैठे हुए। घरों में गैस है, ना ही लाइट है हमारे घरों में। हमारे बच्चे इतने परेशान हैं। और शहर की सूरत हाल ये है कि तकरीबन 300 फीडर इस वक्त ताहाल बंद है। 35 से 40 घंटे गुजर चुके हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली नहीं है। बारिश हुई है, चंद घंटे की बारिश थी, 2 से 3 घंटे की बारिश, और इसमें 1000 फीडर बंद हुए। आज भी तकरीबन 300-350 फीडर बंद हैं और बिजली बहाल नहीं हो सकी। कराची में भी लैंड स्लाइडिंग। बारिश के बाद कस्बा कॉलोनी कटी पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे हैं। मजीद जानते अपने नुमाइंदे नजीर शाह से। नजीर, बताइएगा। नूरजहां से मुत्तसिल इलाका है जो कस्बा कॉलोनी की जानिब जाता है, जिसे माजी में रास्ता बनाने के लिए इस पहाड़ी को काट कर पूरा रास्ता बनाया गया था। तो यहाँ पर जो पहाड़ है ऊपर से लैंड स्लाइडिंग हुई है। इलाका मकीनों के मुताबिक बड़े पत्थर सड़क पर आकर गिरे, जिसकी वजह से ट्रैफिक बिल्कुल मुअत्तल हो गई है। और जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से अपनी मदद आप के तहत उन भारी पत्थरों को हटाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि शाम को 4-5 बजे भी कुछ पत्थर ऊपर से गिरे थे,
جس کے بعد ایک جو راستہ تھا اس کو پولیس کی جانب سے بند کر دیا گیا تھا. اسسٹنٹ کمشنر خود وہاں پہنچ گئے تھے, لیکن اب جب دوبارہ بارش شروع ہوئی تو دوبارہ سے یہ بھاری پتھر سڑک پر آ گرے, اور جو علاقہ مکینوں کی جانب سے مدد بھی طلب کی گئی ہے, کیونکہ جو ہاتھ سے ہٹانے والے پتھر ہیں ان کو تو ہٹا دیا گیا ہے, لیکن کچھ پتھر ایسے جو اب ایکسیویٹر یا شاول کی مدد سے ہٹائے جا سکیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. خبر ہے کہ کراچی میں بارش کے باعث مختلف سکولز نے کل چھٹی کا اعلان کر دیا ہے. سندھ حکومت کی جانب سے تاحال کل سکولوں کی چھٹی کا فیصلہ نہیں کیا گیا ہے. کل سکول کھلے رہیں گے یا چھٹی ہوگی, والدین اس حوالے سے خاصے پریشان ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ مختلف سکولوں کی جانب سے کل چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے, لیکن اس بات کا باقاعدہ طور پر سرکاری طور پر کوئی اعلان نہیں ہوا, جس کی وجہ سے والدین خاصے پریشان ہیں. شہر کا بڑا مسئلہ اختیارات کا تقسیم ہونا ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب کی ARY سے گفتگو. کہا کرنگی کنٹونمنٹ ایریا ہے, لیکن یہاں کا نالا مجھے ٹھیک کرنا ہے, سڑک مجھے بنانی ہے, پانی مجھے دینا ہے, سارے سوالات بھی مجھ سے ہونے ہیں. کنٹونمنٹ والے صرف ٹیکس وصول کریں گے. شہر میں جہاں سڑکیں ٹوٹی وہ جن لوگوں نے بنوائی ان کا کوئی نام نہیں لیتا. بارشوں کے بعد جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمینز کو کہیں گے سڑکیں ٹھیک کروائیں, ایسا نہ کیا تو دوسرا آپشن استعمال کریں گے. میری ایک سینٹرلائز اتھارٹی ہونی چاہیے. یہ جس جگہ پہ آپ کہہ رہے ہیں یہ کنٹونمنٹ بورڈ کورنگی ہے, دس از دا پرابلم. اس وقت آپ کو کنٹونمنٹ بورڈ کے CO صاحب کہیں نظر نہیں آئیں گے. یہ سوال سارے میرے لیے, یہ نالا بھی میں ٹھیک کراؤں گا, یہ آخر میں سڑک بھی میں ہی ریپیئر کراؤں گا, یہاں تک پانی بھی میں ہی پہنچاؤں گا, سب کچھ ہی اگر ہمیں کرنا ہے. ٹیکس کیوں لیتے ہیں وہ لوگ؟ وہ ٹاؤن کی روڈ تھی, لیکن کوئی یہ سوال نہیں پوچھے گا کہ وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے وہ روڈ بنائی تھی. پتہ نہیں کیوں وہ باوضو ہیں, نیک ہیں, فرشتے ہیں. 14 ارب روپے ٹاؤنز کو ملے ہیں. وہ اس لیے ملے تھے کہ وہ روڈ کٹنگ ہے اور آپ کو روڈ کو ریسٹور کرنا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ یہ گڑبڑ کرتے ہیں وہ آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارا تو کوئی اسے لینا دینا نہیں ہے. جیسے یہ بارش کا سلسلہ ختم ہوگا یا تو ان کو قائل کریں گے جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمینز کو کہ بھائی یہ روڈ ریپیئر کر کے دو. اگر وہ نہیں کریں گے تو ہمارے پاس جو قانونی آپشنز اویلیبل ہیں وہ آپشن ہم ایکسرسائز کریں. MKM پاکستان کا کراچی کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ. فاروق ستار نے کہا حکومتی اقدامات نے کراچی کو سندھ سے الگ کر کے رکھ دیا ہے. شہر کا کچرا صاف کر لیا جائے تو 40 ملی میٹر کیپیسٹی والے نالے سارا پانی نکال سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ کو فون کرنے سے وزیر اعظم کی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی, ہم سے بھی رابطہ کرنا ہوگا. اگر کراچی کا کچرا وقت پر اٹھ جائے 200 یا 400 ملی میٹر بارش بھی ہو تو یہ 40 ملی میٹر کی کیپیسٹی والے نالے اس پانی کو نکال کے ندی نالوں میں اور سمندر میں لے جا کے پھینک سکتے ہیں. اب تو چڑھ بھی تمہاری, پٹ بھی تمہاری, کراچی پر قبضہ تمہارا, سب کچھ تو تمہارا ہے, بچا کیا ہے؟ یہ تنقید نہیں, یہ جائزہ رپورٹ ہے. کراچی کو آفت زدہ علاقہ ڈکلیئر کریں. صرف چیف منسٹر کو فون کر کے وزیر اعظم کی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی. گورنر سندھ خالد مقبول صدیقی ہے, انہیں بھی فون کر کے حوصلہ دینا ہوگا. بھائی ہمارے گورنر نے علی امین کنڈاپور کو فون کیا, لیکن ہمیں کسی کا فون نہیں آ رہا. کراچی رین افیکٹیز پیکج ہے کوئی؟ کہاں ہے حکومت سندھ؟ کراچی کو تم نے سندھ سے الگ کر دیا ہے. تنہا تیرے اعجاز سے شمشیر بکف ہوں, حکومت ایک طرف ہے, میں ایک طرف ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف کا چیئرمین MKM پاکستان خالد مقبول کو ٹیلی فون. خالد مقبول صدیقی نے وزیر اعظم سے کراچی میں وفاقی اداروں کو مکمل فعال کرنے کی اپیل کی. کہا بارش کے بعد کی صورتحال پر کراچی میں ہنگامی بنیادوں پر امدادی کام کیے جائیں. وزیر اعظم نے چیئرمین NDMA کو کراچی میں مکمل فعال رہنے کی ہدایت کر دی. آبی گزرگاہوں پر ہوٹل بنانا ناقابل قبول ہے. دریا میں ہوٹل بنانے کی اجازت دینے کی غلطی کی کوئی معافی نہیں ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا بونیر میں خطاب. کہا دنیا میں کہیں قانون نہیں کہ دریا کنارے ہوٹل بنا دے. تجاوزات کی روک تھام کے لیے سخت پالیسی بنانا ہوگی. جناب گنڈاپور کی حکومت کے ساتھ مل کر چیلنج کا مقابلہ کریں گے. میرا یا تمہارا کچھ نہیں, یہ سب کا مسئلہ ہے, مل کر کام کرنا ہوگا. افواج پاکستان دن رات کام کر رہی ہیں. ایک طرف ہماری افواج خوارج اور دوسری طرف آفات کا مقابلہ کر رہی ہیں. فیلڈ مارشل کے ساتھ مل کر دن رات کوششیں کر رہے ہیں. ہمارے وزیر اعلیٰ جناب
गन्नापुर की हुकूमत के साथ मिलकर इस चैलेंज का मुकाबला कर रहे हैं। वाज़ेह हदायत दी है, कोई तमीज़ नहीं करनी, आपने सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम करना है। ये मेरा तुम्हारी की बात नहीं है, हमारा है। ना ये कोई सियासत है, ना ये कोई रियाकारी है। अभी हमारी एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग हुई जिसमें फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर मौजूद थे। नालों के, दरिया के साइडों पर, बल्कि दरिया के अंदर होटल, घर बने थे। दुनिया में कहीं कानून नहीं है कि आप उस जगह खतरनाक होटल्स बना दें जहाँ पर कल अगुयानी आई है, 2022 में भी आई थी, अब 2025 में आई है। सितंबर के 10 तारीख से पहले 2 और स्पेल जाने हैं। इंसानी जो ब्लंडर है इसकी कोई तलाफी नहीं है, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। मैं वापस जाकर मीटिंग बुलाऊंगा, चारों सूबाई वज़ीर आला दावत दूंगा, एक फैसला करना है, वो कानून, वो पॉलिसी बनानी होगी ताकि इस तरह के वाक़यात दोबारा ना हों। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ जवानों से मुलाकात की। तर्जुमान ने बताया आर्मी चीफ ने फौजियों और पुलिस एहलकारों से बातचीत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हिदायत की कि मुतासरा खानदानों की बहाली के लिए फील्ड फॉर्मेशंस पूरी तनदेही से काम जारी रखें। हम वतनों के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए फौजी दस्ते सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर काम करें। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब तो गुजर गया लेकिन हर तरफ बर्बादी की दास्तान छोड़ गया। क्या घर, क्या बाजार, गांव के गांव उजड़ गए। सैकड़ों लोग जहाँ भाग हुए। लोग अभी तक मलबे तले अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की ज़ेर निगरानी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब गम की कई दास्तानें छोड़ गया। लोग अभी भी मलबे तले अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। सवाबी में सैलाब ने तबाही मचाई, वलावड़ी पाया और दावड़ी में कई खानदान उजड़ गए। मलबे तले दबे लोगों की कई दिन से तलाश जारी है। आज वहाँ से 3 डेड बॉडीज रिकवर की जा चुकी हैं। तो यहाँ भी कुछ अफराद के दबने की इत्तलात हैं। मशीनरी काम कर रही है और सर्च ऑपरेशन जारी है। हमारा तो सब कुछ उजड़ गया। पहाड़ों पर रहने वालों की तो जिंदगियां जाया हो गई और नीचे वालों के घर उजड़ गए। घर सारा तबाह हो गया है। हमारा घर ये पत्थर हो गया है। हमारा जो इधर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कम से कम 15-20 घर जो पानी में बह चुका है। आर्मी और सारे इदारे आए हुए 29-30 लाशें निकाल चुके हैं। अभी हम ऊपर थे, एक बच्चा जो है ना उन्हें निकाला है। कुछ नहीं बचा है, बहुत बड़ा डिजास्टर है। सवाबी की जिला इंतजामिया का कहना है पहला टारगेट रास्ते क्लियर करना। जैसे ही रास्ते खुल जाएंगे तो मुतासरीन की बहाली का काम शुरू कर दिया जाएगा। शांगला की तहसील पूरन का तो नक्शा ही बदल गया। गांव के गांव सैलाबी रेले में बह गए। 11 अफराद जाँ बहक हुए और 2 अब तक लापता है। खुजी में 11 बंदे शहीद हो गए हैं। इसमें अभी 2 बंदे अभी तक लापता है। सबसे पहले हम रोडों की सफाई का काम करेंगे। मानसेहरा में पाक फौज की ज़ेरे निगरानी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 19 अफराद की लाशें मलबे से निकाली गयी। तबाहशुदा मकानों का मलबा उठाने के लिए दिन रात मशीनरी काम कर रही है। हैदराबाद में आज दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी है। 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने जलथल कर दिया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। बिजली का निजाम मुअत्तल होने से शहर अंधेरे में डूब गया। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अशोक शर्मा से, बताइएगा। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में आज दूसरे रोज भी वक्फे से कभी हल्की तो कभी तेज बारिश का सिलसिला जारी है। आज शाम को पड़ने वाली बारिश तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। हैदराबाद सिटी, लतीफ़ाबाद और कासमाबाद के कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। हैदराबाद के जो ठंडी सड़क है उसके अलावा मीरा मोहम्मद शाह रोड है, एम ए जिन्ना रोड है, काजी कयूम रोड समेत क्लाथ मार्केट हो, लतीफ़ाबाद यूनिट 2 का इलाका हो, उसके अलावा यूनिट एयरपोर्ट रोड समेत कई ऐसे इलाके हैं जो बारिश के पानी की जद में हैं। मुख्तलिफ जो अंडर पासेज हैं जिसमें लतीफ़ाबाद का अंडर पास और इसी तरह हैदराबाद में गिद्दू चौक पर वाक़े जो रेलवे का अंडर पास है वो भी पानी से भर गया है। मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में फिर गरज चमक के साथ तूफ़ानी बारिश हुई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अली मोहम्मद शर से।
के दीगर इलाकों की तरह जिला मलीर के मुख्तलिफ इलाकों जिसमें काठोड़, मेमनगोट, दरसानू, छनो, गुलशन हदीद, स्टील टाउन, पिपरी, शाह टाउन, शाह लतीफ टाउन, बेस कॉलोनी, कायदाबाद और दीगर इलाकों में पूरे दिन के वक्फे के बाद गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ रहे हैं, शहरी डर रहे हैं कि मजीद बारिश हुई तो उनके नुकसान हो सकते हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम फरिश्ते नहीं थे, गलतियां हुई होंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं 9 मई गलत था, नहीं होना चाहिए था। बानी और सब ने इसकी मजम्मत की, अब बस हो जाना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। हमारी बात बनेगी और बन रही है। हम फरिश्ते नहीं थे, हमसे गलतियां हुई होगी। 9 मई गलत था, नहीं होना चाहिए था, आइंदा भी ना हो। इसको खान साहब ने कंडेम किया, हम सब ने कंडेम किया। हमारी सिर्फ इस्तदा इतनी थी, कानून के मुताबिक ट्रायल करो। हमारे साथ इंसाफ के मुताबिक फैसले नहीं हुए, अब बस होना चाहिए। हम सब इदारों का एहतराम करते हैं, बट हम सब इदारों को ये कहते हैं कि पार्लियामेंट मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस है, इसका भी एहतराम हो। फील्ड मार्शल ने अपनी काबिलियत से पाकिस्तान का आर्मी सतह पर लोहा मनवाया। उनके एक दौरे से अरबों की सरमायाकारी आ जाती है। कौम आज एक ईमानदार फील्ड मार्शल के पीछे खड़ी है। तसलसल के दरमियान में कोई भी आएगा तो रगड़ दिया जाएगा। फैसल वाडा की द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू, कहा बचपन से यही जमहूरी शक्लें देखते आ रहे हैं, कोई तब्दीली नहीं आई। वफाकी हुकूमत फंड्स जमा करती है और सूबों को दे देती है। केपी और सिंध में करप्शन का बाजार गर्म है। बहुत शौक था समेत आपके जमहूरियत चैंपियन बनने का, तो जमहूरियत के मजे आप ले कहता है, फिर क्या करें, फिर और आगे मजे लें। ये जमहूरियत ने आपको दिया है ना, और वही जमहूरी शक्लें हैं। मैं पैदा हुआ यही जमहूरी शक्लें, मैं बड़ा हुआ ये जमहूरी शक्लें, मैं जवान हुआ यही पुरानी शक्लें, आज मैं बुढ़ापे की तरह चल पड़ा हूँ वही शक्लें। सूबाई हुकूमतों ने भट्टा बिठा दिया बस। आज तक कोई सिविलियन हुकूमत का सिविलियन आदमी समेत सैनेट के अरबों रुपए के ट्रिप्स करते हैं, एक पाकिस्तान के लिए धेले का फायदा लाके दिखाए। यही आपका फील्ड मार्शल जाता है, छोटे से लोग टीम लेके जाता है, मार्का मारता है इंटरनेशनल सुपर पावर्स के साथ। अपनी रिकग्निशन करवाई चीफ ने, पीस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड और टेररिज्म रिलेटेड। वो इंटरनेशनल फिगर बन गए। अब कौम उन्हीं की तरफ देख रही है। ये जंग नहीं जीती उन्होंने, पाकिस्तान की पूरे कौम का दिल जीत लिया। करप्शन करप्शन पूरे पाकिस्तान में। क्या करप्शन आज रुक गई पाकिस्तान में? मैं तो आपको मसला और उसका हल बता सकता हूँ। आपको 18वीं तरमीम को रीएड्रेस करना पड़ेगा। आपको 18वीं तरमीम नहीं करनी, आप एनएफसी को तो आपको रीएड्रेस करना ही करना है किसी भी हालत में। फेडरल गवर्नमेंट का तो रोल नहीं है ना, पैसे जमा करती है, ठकाठक कर्जे लेती है, वो इनको दे। इन्होंने पूरे मुल्क में तबाही मचाई, गंदम की तबाही कर दी है, अरबों खरबों रुपए का नुकसान कर दिया इस मुल्क का, कीड़े पड़ गए उसके अंदर। मैंने 26वीं तरमीम वाले दिन आपको कहा था कि 27वीं आएगी, तो होनी नहीं। पाकिस्तान की बेहतरी कौन रोकेगा उसे? उस कौम के लिए, उन शहीदों के लिए जिन्होंने गोलियां खा के अपनी जानें दी है, बच्चे छोड़ गए पीछे, इस मुल्क की खातिर, इसके बीच में, इस तसलसल के बीच में कोई भी आएगा तो रगड़ दिया जाएगा। इसको प्लीज समझे। चीनी वजीर खारजा वांग जी पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। रिवायती मलबूसात पहने बच्चों ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। चीनी वजीर खारजा इसहाक डार के हमरा स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत करेंगे। और अब आपको बताएं कि पाक अमरीका ताल्लुकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी की दुनिया मुतरफ है। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने पाक अमरीका ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान की हालिया सिफारती मुहिम को बेहतरीन करार दिया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सिफारतकारी पाक अमरीका ताल्लुकात में एक नई जहद करार दे दी गई है। ट्रंप का दोबारा अमरीकी सदर मुंतखब होना एक चैलेंज समझा जा रहा था, ये कहा गया है वाशिंगटन पोस्ट की जानिब से। और बदलते हालात में पाकिस्तानी हुकाम ने व्हाइट हाउस से करीबी ताल्लुकात को फरोग दिया। अमरीका की इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ भी की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जापान के खारजा अमूर के सीनियर स्टेट मिनिस्टर मियाकी टाकोमा से मुलाकात हुई। तिजारत, सरमायाकारी समेत तमाम शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा कि जापान की तरक्की का मॉडल वो पंजाब में लागू करना चाहती हैं। ज़लज़ले से निपटने की जापान की तामीराती टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जापानी वज़ीर ने कहा कि पंजाब में 120 से ज़ायद मंसूबों का आगाज़ काबिल तहसीन है।
پاکستان کو دوست ملک کی حیثیت سے ہمیشہ اہمیت دیتے ہیں۔ انہوں نے سیلاب سے خیبر پختونخوا میں جانی نقصانات پر ہمدردی کا اظہار کیا۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں خستہ حال مکان زمیں بوس ہو گیا ہے۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ عمارت گرنے کی CCTV منظر عام پر آ گئی ہے۔ اورنگی ٹاؤن مومن آباد میں مکان زمیں بوس ہو گیا۔ پولیس کے مطابق مکان میں سیاسی جماعت کا دفتر تھا۔ دفتر میں موجود ایک شخص جان سے گیا، 3 زخمی ہوئے۔ یعنی شاہدین کے مطابق پنکھے کا سوئچ آن کرنے کے بعد زوردار دھماکہ ہوا، جس کے بعد خستہ حال عمارت زمیں بوس ہو گئی۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ اور کرائم سین یونٹ نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ حادثے کی وجوہات کا تاحال پتہ نہیں چل سکا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ گورنر سندھ کی شہید راشد منہاس کے اہل خانہ سے ملاقات ہوئی۔ گورنر سندھ نے کہا کہ شہید راشد منہاس کی فیملی ہمیشہ پاکستان کی بات کرتی ہے۔ بھارت کو پیغام ہے، پاکستان ختم ہونے کے لیے نہیں بنا۔ مسلح افواج اور پاک فضائیہ کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے بھارتی طیارے گرا کر ان کا غرور خاک میں ملا دیا۔ اس بار انڈیا کو جو ہم نے دھول چٹائی اس میں ایئر فورس کی شاہینوں کا کارنامہ موجود۔ آج راشد منہاس شہید کی روح خوش ہو رہی ہوگی۔ یہ فیملی آج بھی پاکستان کی بات کرتی ہے۔ بھارتیوں، یہ ملک پاکستان ختم ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی۔ انشاءاللہ یہ تا قیامت تک سلامت رہے۔ فیلڈ مارشل جنرل حافظ آصف منیر صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور ایئر چیف نیول چیف کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے 24 کروڑ عوام کا سر دنیا میں فخر سے بلند کر دیا۔ ایشیا کپ اور ٹرائی سیریز کے لیے پاکستان ٹیم دبئی پہنچ گئی۔ قومی ٹیم کے پلیئرز 4 مختلف گروپس میں دبئی پہنچے۔ پری سیریز کیمپ کل سے شروع ہوگا، 27 اگست تک جاری رہے گا۔ کیمپ کے دوران قومی کرکٹرز کے درمیان انٹرا اسکواڈ میچ بھی کھیلا جائے گا۔ ٹرائی سیریز میں پاکستان کا پہلا میچ 29 اگست کو افغانستان سے ہوگا۔ ایشیا کپ میں پاک بھارت میچ ہو یا نہیں لیکن کرکٹ نہیں رکنی چاہیے۔ سابق کپتان وسیم اکرم کہتے ہیں کہ بھارت سے میچ ہونے یا نہ ہونے سے پاکستانیوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم مطمئن ہیں، مگر بھارت میں رد عمل آ رہا ہے۔ لیجنڈری پیسر نے کہا، چاہتا ہوں پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹیسٹ کرکٹ ہو۔ اور اب شامل کریں گے ٹیک نیوز۔ سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک نے طلبہ کے لیے نیا فیچر متعارف کروا دیا۔ طلبہ اپنے اسکول یا کالج کی تفصیل بتا سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی ماہرین کا کہنا ہے کہ فیس بک کا ابتدائی دور کا فیچر اب ٹک ٹاک نے بھی شامل کر لیا، جس کی بنیادی وجہ نوجوانوں میں ٹک ٹاک کی مقبولیت ہے۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ ہر 10 میں سے 6 امریکی نوجوان ٹک ٹاک ایپ استعمال کر رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے AR بائی نیوز۔